स्पीड और स्केल लेकर के आए, वो टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया में लेके जा सके। ज़्यादा मैन पावर नहीं चाहिए, इसके लिए अब दूसरा स्टेप मेरा क्या है इसी में, वो है आरबीजी डैशबोर्ड। सारे के सारे एम्प्लॉयज का आरबीजी बना दो, रेड ब्लू ग्रीन। रेड ब्लू ग्रीन का मतलब क्या, रोज शाम को आपको रिपोर्ट मिल जाए सारे एम्प्लॉय की। आज कौन सा एम्प्लॉय को 100 किलोग्राम काम करना था, 80 किलोग्राम काम किया मतलब रेड, 100 किलोग्राम काम करना था 100 किया मतलब ग्रीन या ब्लू, 95 किया ब्लू, 100 करना था 120 कर दिया मतलब ग्रीन। तो चेक करो कितने लोग आपके आज शाम को ग्रीन पे थे, कितने ब्लू पे थे, कितने रेड पे थे। शाम को रिपोर्ट आ जानी चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कम ऑन समझ आ रही है? अगर रोज शाम को आपके पास रिपोर्ट आ गई कि अक्षय आपका कैमरामैन आज रेड में है कि ब्लू में है कि ग्रीन में है, पूरा महीना चेक करो। अगर अक्षय बार बार रेड में जा रहा है तो उसको साइड में ले जाओ, आ जा अक्षय मेरी बात सुन भाई कैमरामैन, तू रेड में क्यों चल रहा है भाई, क्या दिक्कत है, क्या सपोर्ट चाहिए, क्या ठीक करें तुम्हारा, कहाँ तुम्हारा मन लग रहा है? नहीं सर घर में शादी हुई थी ना मेरी, इसलिए थोड़ा सा बस एब्सेंट चल रहा था। हाँ कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, 1 महीने के बाद टेम्प्रोरी अक्षय अच्छा करेगा। जोर से बोलो अक्षय अच्छा करेगा, कोई समस्या नहीं आएगा इसको। अब आपको ये समझना है कि कौन रेड पे है। अगर ये रेड पे है बिल्कुल अचीव नहीं कर रहा है, उसको अकेले में जाकर के डांट लगाओ। अगर ये ब्लू पे है तो उसको कोच करो, भाई तू और अच्छा कर सकता है। और अगर ये ग्रीन पे है तो उसको तारीफ करो, अवार्ड दो, अचीवर अवार्ड दो। कौन सा अवार्ड दो? बड़ा बिजनेस में भी हम सबको अचीवर अवार्ड देते हैं हर क्वार्टर के अंदर, और वो अवार्ड बड़े फेमस हो गए। इसके बाद लेके आओ कंपनी में सीजीपी, वही कंपनी ठीक है जिसकी कंपनी में ये 3 चीजें ठीक है। हाथ आगे लाओ, बोलो कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट। अगर आपकी कंपनी में कैश यानी कि पेमेंट एडवांस आती है, ग्रोथ यानी कि 100 के बाद अगले महीने 200 का माल बिकता है, 200 के बाद अगले महीने 300 का माल बिकता है यानी कि ग्रोथ, लेकिन आपका मार्जिन नहीं है, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो उसका मतलब कंपनी लंबा नहीं चलेगी। कंपनी लंबा हो सकता है। दूसरे केस में आपके पास पेमेंट टाइम से नहीं आती है, माल तो खूब बेच रहे हो, ग्रोथ तो बहुत हो रही है लेकिन उधार में बेच रहे हो, मार्जिन तो बुक हो रहा है लेकिन पेमेंट हाथ में नहीं आ रही है, तो भी कंपनी नहीं चलेगी लंबा। तीसरे केस में अगर आपकी कंपनी में कैश एडवांस आता है और अगर आपकी कंपनी में ग्रोथ नहीं होती है, 100 का ही माल बेचते हैं हर महीने, हर साल, हर 5 साल 100 का ही माल बेचते हैं, ग्रोथ नहीं, पेमेंट आती है टाइम से, प्रॉफिट भी है, 100 का माल बेचा, 80 रुपया खर्चा हुआ, 20 रुपया बचा लिया हर महीने, पेमेंट टाइम से आ रही है, प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन वो 20 ही रुपये बचेगा जिंदगी भर क्योंकि कंपनी में ग्रोथ नहीं है, ये भी लंबा नहीं चलेगा। तो लंबा वही चलता है जिसमें कैश एडवांस आए, ग्रोथ हर महीने बढ़ बढ़ के हो और प्रॉफिट पक्का हो, वो कंपनी में सक्सेस मिलती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? तो अगर आपको $1 बिलियन बनना है, 3 चीजें कंपनी में पकड़नी सीख लो भैया। कितनी चीजें? 3 चीजें, कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट। जिसकी कंपनी में, मैं अपनी कंपनी में शुरू से कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट पकड़ के चला, इसलिए मुझे कभी इन्वेस्टर की जरूरत नहीं पड़ी और मैं कभी इन्वेस्टर पर डिपेंडेंट नहीं रहा। लगातार बूटस्ट्रैप हमने लगातार ग्रो कर किया। मैं केवल एक ट्रेनर नहीं हूं, एंटरप्रेन्योर हूं। कई बार लोग बोलते हैं डॉक्टर बिंदर दूसरों को इतना बिजनेस सिखाते हैं, तुम खुद क्यों नहीं करते? अरे भाई कर रहे हैं, तुमको क्या पता चला? हम तो कर रहे हैं, अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं। आज मेरे हेड ऑफिस में 700 एम्प्लॉय काम करते हैं, 125 ब्रांचेज हैं देश भर में, 25,000 आईबीसी, 30,000 आईबीसी हमारे साथ काम कर रहे हैं। बात करते हो बिजनेस करो, हम कर रहे हैं ना बिजनेस। तभी तो बोल रहा हूं कि मैं महीने में 26 दिन ऑफिस नहीं जाता, फिर भी ऑफिस लगातार ग्रो कर जाता। हाथ आगे लाइए कैसे? आरबीजी डैशबोर्ड, सीजीपी डैशबोर्ड, ये मेरे पास दोनों रोज आते हैं रात को कि भाई कौन है, कौन रेड में, कौन ब्लू में, कौन ग्रीन में एम्प्लॉई, और कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट कैसा है। जब आपके पास कंपनी में ये दोनों रिपोर्ट रोज आएंगी, आपकी बिजनेस कंट्रोल में रहेगी। हाथ आगे लाइए, रिपोर्ट देगा कौन? रिपोर्ट कैसे मिलेगी? ऐसे मिलेगी कि भाई सीईओ ऑफिस बना दो इन द एब्सेंस ऑफ सीईओ, यानी कि 26 दिन सीईओ नहीं है तो सीईओ ऑफिस काम करे। ये सीईओ ऑफिस क्या होता है? ये सीईओ ऑफिस मैंने एक ऐसा डिपार्टमेंट कॉइन किया है जो मेरे बिहाफ पे, मेरे एब्सेंस पे कंपनी में काम करता है। हाथ आगे लाइए, क्या करता है? अगर मैं ये सीईओ ऑफिस नहीं बनाता, ना मेरे पास टाइम बचता, ना मेरी मीटिंग ठीक से होती, और मैं कोई फोकस नहीं कर पाता, ग्रोथ नहीं ला पाता, इनोवेशन नहीं करता, बड़ी ग्रोथ नहीं लाता, नई बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं लाता, नया एक्सपेंशन, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, न्यू प्रोडक्ट, ये सब नहीं कर पाता। पर ये सब मैं अब इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने सीईओ ऑफिस अपने बिहाफ पे बना दिया। तो मैं क्या करता हूं एज ए सीईओ, मैं ग्रोथ ओरिएंटेड काम करता हूं, जिससे बड़ी ग्रोथ होती है, मैं केवल वही काम करता हूं। और सीईओ ऑफिस क्या करता है? ये ऑपरेशंस ओरिएंटेड काम करता है, यानी कि जो रोजमर्रा के काम है, रोज के काम है, रोज जो आग लगती है वो बुझाने का काम इनका है, जो बड़ी ग्रोथ होगी वो काम मेरा है। हमने डिवाइड कर लिया आपस में। मैं इसके ऊपर हफ्ते में 2 दिन दूंगा और हफ्ते में 5 दिन मैं इसके ऊपर दूंगा। अगर मैं हफ्ते में 2 दिन इस पे दे रहा हूं तो उसका मतलब महीने में 8 दिन दे रहा हूं, लेकिन 22 दिन महीने में मैं इस पे दे रहा हूं। बस मेरा काम बन जाता है, इससे ग्रोथ आ जाती है बहुत बड़ी। हर एक काम नहीं करते हैं, हाथ आगे लाइए, सारे काम नहीं करते। जोर से बोलो, सारे काम नहीं करते। केवल वो काम करता है सीईओ जिससे ग्रोथ आती है। जिस दिन वो किया तो करेंगे। अब ये सीईओ ऑफिस में होता कौन है? हाथ आगे लाइए, सीईओ ऑफिस में इसमें 3 लोग होते हैं, पीए, ईए और चीफ ऑफ स्टाफ। पीए कौन होता है?
पीए वो होता है जो आपका टाइम टेबल बनाए, आपकी फोन कॉल्स मैनेज करे, आपके ट्रैवल को प्लान करे, आपके लिए आपकी क्लाइंट की सारी फाइल्स पढ़े, आपकी अपॉइंटमेंट्स को प्लान करे, आपकी एक्टिविटीज को प्लान करे, आपकी ईमेल्स को चेक करे, आपके फ्रंट डेस्क को देखे, आपका फैक्स, आपकी क्लाइंट मीटिंग। अब ईए कौन है? पीए मिल जाता है आपको 30,000 रुपये 40,000 रुपये महीने पे। अच्छा बढ़िया पीए 30,000 महीने मिल जाएगा, 40,000 महीने मिल जाएगा। ये कौन होता है? ये वो होता है जो आपका एमबीए फाइनेंस हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो आपके बड़े क्लाइंट की कॉल्स, आपकी एक्सेल शीट, आपके ऑफिस का एम्बेसडर है, वो आपकी डैशबोर्ड्स बनाता है, आपकी एमआईएस रिपोर्ट्स बनाता है, आपके डिपार्टमेंट के रिव्यूज करता है, आपके एब्सेंस में पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता है, डिसीजन मेकिंग लेता है। तो वो ये आपको मिलेगा नॉर्मली 2 लाख रुपए महीने पे। कितने पे? 2 लाख। ये एक नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। पीए अलग है, वो पर्सनल असिस्टेंट है। ईए कौन है? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, यानी कि बिजनेस का असिस्टेंट। वो बिजनेस का असिस्टेंट ऐसे समझ लो, और ये पर्सनल लाइफ का आपका असिस्टेंट ऐसे समझ लो। ये 2 तरह के असिस्टेंट हो गए। अब ईए के बाद इसका भी एक सीनियर होता है, उसको बोलते हैं चीफ ऑफ स्टाफ। क्या बोलते हैं? चीफ ऑफ स्टाफ। आपके एब्सेंस में सारे के सारे स्टाफ का एक चीफ रहेगा आपके लिए, जो पूरी कंपनी का बर्ड लाइव व्यू बना के देगा आपको, पूरी कंपनी का हेलीकॉप्टर व्यू, मोटा मोटा कंपनी यहाँ चल रही, सीजीपी डैशबोर्ड या कैश ग्रोथ प्रॉफिट। वो एक कंपनी में कोच की तरह काम करता है, सारे डिपार्टमेंट को जोड़ के रखता है, एक चेंज एजेंट होता है, आपका दाहिना हाथ होता है, राइट हैंड मैन। वो आपके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सारे काम करेगा, आपका एक बढ़िया ट्रस्टेड एडवाइजर है, आपकी स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी प्लान करेगा, आपके डिपार्टमेंट लीडर्स का प्रिपरेशन, गेट कीपर, सारे बड़े बड़े काम जितने भी हैं आपके बिहाफ पे, वो ये एक आदमी करेगा, चीफ ऑफ स्टाफ। यानी कि आप नहीं है वो तो ये करेगा। और चीफ ऑफ स्टाफ अगर अच्छा होगा तो उसकी तनख्वाह होगी 5 से 6 लाख रुपए महीना, 7 लाख रुपए महीने, यानी कि 72 लाख रुपए साल का। अगर आप 72 लाख से 84 लाख रुपए साल का एक बढ़िया सी चीफ ऑफ स्टाफ लेके आते हैं तो पूरी कंपनी को आपके बिहाफ पे चला सकता है। कंपनी का जो स्टेज हो वैसे हायर करना, ये नहीं कि कंपनी है नहीं और चीफ ऑफ स्टाफ लेने निकल पड़े आप ये देखो, जो शुरुआत करते हो पहले पीए होना चाहिए, उसके बाद ईए होना चाहिए, उसके बाद चीफ ऑफ स्टाफ। ये स्टेजेस के हिसाब से आते हैं। इससे आपको फायदा क्या हुआ? इससे 5वीं स्ट्रैटेजी पे आप काम करोगे। आप बिजीनेस पे काम नहीं करोगे, अब आपके पास ये टीम आ गई तो आप रियल बिजनेस पे काम करोगे। और यही मैंने शुरू से किया अपने बिजनेस के अंदर हमेशा। मेरे पास पीए सबसे बढ़िया, ईए सबसे बढ़िया, चीफ ऑफ स्टाफ सबसे बढ़िया। ये तीनों रोज मैंने एक कैटेगरी लोगों से रखा है। जो मेरा आज चीफ ऑफ स्टाफ है वो पहले मेरा ईए हुआ करता था, तुषार गुप्ता। वो पहले मेरे ईए थे और आज मेरे वो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनका प्रमोशन हुआ है और आज पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मेरे बिहाफ पे सारी रिपोर्ट्स को मैनेज करते हैं, धीरे धीरे कंट्रोल कर पा रहे हैं डिपार्टमेंट को। अब क्या होता है, मैं इतनी लंबी थिंग्स टू डू नहीं बनाता हूं, मैं खाली इन चीजों पे फोकस करता हूं जो बड़ी मेन थिंग है। और मल्टीपल थिंग ये सब मैं इन लोगों को दे देता हूं, मेरे चीफ ऑफ स्टाफ और ईए को देता हूं, और वो लोग मेरे बिहाफ पे मैनेज करते हैं। दिस इज हाउ यू रन अ ह्यूज बिजनेस, अदरवाइज आप कर नहीं पाएंगे। और फिर भी अगर डिवाइड करना हो तो सुबह वो काम करो जिनसे बड़ी ग्रोथ होती है, 8 AM to 2 PM, ये बड़ी ग्रोथ के काम है। और शाम को वो काम करो जो छोटे मोटे ऑपरेशंस के काम है, 2 PM to 8 PM। जब दिन को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लोगे, इसका टाइम ब्लॉक कर लोगे तो ये अचीव हो जाएगा। बड़े काम आप क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप टाइम ब्लॉक नहीं करते। ना। बड़े काम क्यों नहीं करते? क्योंकि आप टाइम ब्लॉक बड़े काम के लिए टाइम ब्लॉक करोगे तो बड़ा काम हो जाएगा। बढ़िया मैन पावर लेके आना, बढ़िया प्रोडक्ट नया लेकर के आना, नया कोई पार्टनरशिप करना, कोई नया ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करना, कोई नया फ्रेंचाइजी खोलना, कोई नया बड़ा ग्रोथ लेके आना, वो बड़े काम है। छोटे काम क्या है? बिल साइन करना, देखना, छोटे मोटे झगड़े सुलझाना, छोटे काम करना। आप मतलब 2 रुपए बचाने वाले काम छोटे काम हो गए, 100 रुपए कमाने वाले काम बड़े काम हो गए। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो 2 रुपए बचाने वाले काम शाम को करूंगा, 100 रुपए कमाने वाले काम सुबह करूंगा। ये साधारण भाषा में, जिस बड़े काम से मुझे बड़ी ग्रोथ आती है, इसमें मुझे 100 रुपए बचता है, ये ज्यादा फोकस करूंगा। इसमें मेरे को 2 रुपए बचता है, ये कम फोकस करूंगा, इसमें शाम को फोकस करूंगा मैं। ऐसे आप सबका बना लो, पूरी कंपनी ऐसा करेगी, इंप्रूवमेंट साइकिल लेके आएगी। हाथ आगे लाइए। व्हाट वेंट वेल? कल। जोर से बोलो। व्हाट वेंट रॉन्ग? कल। व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड? कल, आने वाला कल। ये 2 बीत गए कल, ये आने वाला कल। ऐसे आप रोज अपने आप को प्लान करोगे। कल के दिन में क्या गलत हुआ, क्या अच्छा हुआ, और कल के दिन में क्या अच्छा करूंगा। अब हाथ आगे लाइए। स्पीड कैसे बढ़ाएं टीम की? जोर से बोलो। टीम की स्पीड बढ़ाने के लिए 4 चीजें करो। हाथ आगे लाइए। पहला, हर एम्प्लॉय का मोस्ट एसेंशियल गोल। हर एम्प्लॉय का ना भैया, टुगेदर एवरीबॉडी। हर एम्प्लॉय का मोस्ट एसेंशियल गोल पता होना चाहिए। खड़े हो जाओ सारे के सारे, जरा ध्यान से बोलो। बायां हाथ कमर पे, दायां पांव आगे। बायां हाथ कमर पे, दायां पांव आगे। हाथ आगे लाइए। बोलिए, मेरा रोल क्या है? तो डांस करो भैया, कम ऑन। तुमको बोल रहा हूं बैठ करके वहां पे गद्दे पे बैठे रजाई के अंदर। मेरा रोल क्या है? टॉप 3 गोल क्या है? कम ऑन, डांस विद मी गाइस, कम ऑन। मेरा रोल क्या है? टॉप 3 गोल क्या है?
हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए उसकी रोल क्लैरिटी, गोल क्लैरिटी, उसका एक रोल क्या है और उसके 3 गोल क्या है। कम ऑन, उसका एक रोल क्या है, उसके 3 गोल क्या है, वो क्या 3 गोल अचीव करेगा, उसको बोलेंगे मोस्ट एसेंशियल गोल। उसके बाद हाथ आगे लाइए, इसके लिए, जोर से बोलो, हाथ आगे लाइए, एफर्ट स्कोर, कम ऑन डांस विद मी गाइस, एफर्ट स्कोर, रिजल्ट स्कोर, कम ऑन, एफर्ट स्कोर, रिजल्ट स्कोर। मैं इसके लिए क्या मेहनत करूंगा और क्या रिजल्ट आना चाहिए, इसका रोज बन जाए मेरा साथ में स्कोर बोर्ड। लाउडली कम ऑन, क्या बन जाए, रोज शाम को बन जाएगा स्कोर बोर्ड, पता चल जाएगा कौन आर पे, कौन जी पे, कौन बी पे, कौन रेड, कौन ग्रीन, कौन ब्लू। किसको करना था 100 किलो काम किया, 70 किलो काम, मतलब क्या है, रेड। क्या मतलब है, 100 किलो काम करना था, 90 किलो काम किया, मतलब क्या है, ब्लू। 100 किलो काम करना था, 120 किलो काम कर दिया, मतलब क्या है, ग्रीन। रोज शाम को रिपोर्ट बन जाए, इसको बोलते हैं स्कोर बोर्ड। जोर से बोलो, फिर से बोलो। जब स्कोर बोर्ड चालू होता है तो लोग दबा के खेलते हैं। क्या करते हैं, दबा के खेलते हैं। पीपल प्ले डिफरेंटली व्हेन दे हैव अ स्कोर बोर्ड। वन मोर टाइम, कम ऑन, पीपल प्ले डिफरेंटली व्हेन दे हैव अ स्कोर बोर्ड। एवरीबॉडी, एंटायर इंडिया, ऑल द ऑडियंस, सुन लो मेरी बात, पीपल प्ले डिफरेंटली व्हेन दे हैव अ स्कोर बोर्ड। जब आप ऐसे ही क्रिकेट खेल रहे हो तो कोई जानने लगाता है, ऐसे ही बास्केटबॉल खेल रहे हो तो कोई जानने लगाता है, ऐसे ही फुटबॉल खेल रहे हो तो कोई जानने लगाता। स्कोर बोर्ड चालू कर दो, लोग जीतने के लिए ताकत लगा देते हैं। आर यू विद मी? लाउडर गाइस, फिर से गाइस। स्कोर बोर्ड, कौन सा बोर्ड, स्कोर बोर्ड। हाथ आगे लाइए। स्कोर बोर्ड बनने से पीपल प्ले डिफरेंटली, जोर से बोलो, पीपल प्ले डिफरेंटली, पीपल प्ले डिफरेंटली, लोग ज्यादा जान लगाते हैं। स्कोर बोर्ड चालू कर दो कंपनी में। और चौथी चीज, हर हफ्ते रिव्यू। जोर से बोलो, हर हफ्ते रिव्यू। उनसे पूछो अब आगे और कैसे बढ़ेंगे। आपको वो लोग नहीं चाहिए जिनको धक्का लगाना है, वो लोग चाहिए जो अपने आप चलते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे लोगों को कल्टीवेट करो, उनकी तारीफ करो, उनको उत्साह बढ़ाओ, उनको रिकॉग्नाइज करो, तभी आप आगे जाओगे। अब आप प्रोडक्टिविटी ट्रैकर टूल लेके आओ। ये सब चीजें, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। बहुत तरह के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, इनमें कोई भी ढूंढो आप। और भी कहीं है, सीआरएम पे, ईआरपी पे, सब पे हमने कोर्स बना रखे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग किया। अच्छा, एक चीज और भाई लोग, 7वां पॉइंट बोल लेता हूं। ये रिस्ट्रक्चरिंग बिजनेस मॉडल है। आपको पता है ये वो लोग हैं जो पैसिव इनकम नहीं कमाते हैं। जितना काम करते हैं उतना कमाते हैं, इनको पैसिव इनकम चाहिए। उसी के साथ मेरा 22वां अध्याय आएगा, पैसिव इनकम। पर पहले आपको बता देता हूं, ये खाली नए कस्टमर नहीं आए आज। आप में से कई लोग हैं जिन्होंने आईबीसी लिया हुआ है, एलटीएम लिया हुआ है, बीसीपी लिया हुआ है, ईएई लिया हुआ है। भैया अपग्रेड के लिए फोन लगा दो। किसके लिए फोन लगा दो? अपग्रेड के लिए। जोर से बोलो, अपग्रेड के लिए। अपग्रेड करो। पूछो, अगर मेरे को लीडरशिप फनल में आना तो क्या पूरे पैसे देने पड़ेंगे? नहीं सर, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम बीसीपी लिया रखा है, ईएई ले रखा है, आईबीसी ले रखा है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप लीडरशिप फनल में एक माइनस करके, डिस्काउंट दे करके, एक लेसर प्राइस है, उस पर आप आ सकते हो लीडरशिप फनल में। अपग्रेड करो अपने आप को, चेक करो अपग्रेड करने के बाद में। बहरहाल पैसिव इनकम मैं वहां पे आपको और डिटेल में सिखाऊंगा। अभी मेरे पास में बचा है, मेरे को 26 अध्याय तक जाना है। मेरे साथ बने रहना। 22, 23, 24, 25, 26, 5 अध्याय, 23 चलूंगा। पैसिव इनकम ये वो इनकम है जो आपके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बिना चलती है। मैंने इस पर यूट्यूब पे एक वीडियो भी डाला था। आपकी 9 से 5 की इनकम को रिप्लेस कर देती है आपकी 5 से 9 की इनकम। अब मेरी बात सुनो भैया, ऐसे रहता है। सबसे कम पैसिव इनकम उसके पास रहती है जो नौकरी करता है बिना ईसॉप के। नौकरी करता है बिना ईसॉप के। जिसको ईसॉप नहीं मिला, नौकरी कर रहा है, उसकी तो भैया, उसको जितना काम करेगा उतनी तनख्वाह मिलेगी। फिर सेल्स वाले को कमीशन मिल जाती है, या एम्प्लॉय को इंसेंटिव मिल जाती है, थोड़े बेटर होते हैं। फिर होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, खुद का काम करते हैं, थोड़े और बेहतर है। सबसे अच्छे लोग ये होते हैं जो बिजनेस के ओनर होते हैं और खुद ही बिजनेस चला रहे होते हैं। और उनसे भी अच्छे वो हैं जो सब्सक्रिप्शन या ओनरशिप विदाउट मैनेजिंग या फाइनली रॉयल्टीज कमा रहे होते हैं। ये वो लोग हैं टॉप 3 जिनकी पैसिव इनकम जल्दी बनती है। और बेचारा जो नौकरी करते हैं, वो जिंदगी भर नौकरी करेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा अनलेस अनटिल वो ऐसी कंपनी में जहां उसको ईसॉप मिले हुए हैं। वरना तो वो जीवन भर नौकरी रहने वाला है और इतना ही कमाएगा जितना उसके खर्चे हैं, और खर्चे के हिसाब से प्लानिंग करता रहेगा जीवन में। इसीलिए आपको चाहिए पैसिव इनकम। जोर से बोलो, कौन सी इनकम? अगला मेरा टॉपिक है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट का मतलब क्या होता है भैया? दूध का दूध, पानी का पानी। मतलब आपको पैसिव इनकम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 5 चीजों पर डिपेंड करता है। कितनी? पहली चीज, जो आप धंधा कर रहे हो उसमें पेमेंट तुरंत आती है कि नहीं आती? अपने आप को रेटिंग दे दो 1 से 5। दूसरी चीज, जो आप धंधा कर रहे हो उसमें कैश रेगुलर आएगा कि सीजनल आता है, कभी आता है कभी नहीं आता, प्रिडिक्टेबल है कि नहीं है भैया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज, क्या लंबे समय तक आएगा या 6 महीने, 1 साल, 2 साल आएगा, उसके बाद अचानक धंधा बंद हो जाएगा, यानी कि विल द इनकम कंटिन्यू। चौथी चीज, कंटिन्यू तो हो रही है
लंबे समय तक आ रही है, पर उतनी ही आ रही है कि बढ़ बढ़ के आ रही है, यानी कि इंक्रीज होके आएगी। यानी कि कैन द इनकम इंक्रीज ओवर टाइम, आने वाले समय में क्या आप इनकम बढ़ भी जाएगी। और फाइनली पांचवी चीज, क्या आपके पर्सनल टाइम के बिना आ रही है या आपका पर्सनल टाइम भी लगता है साथ में। अगर आपका पर्सनल टाइम नहीं लग रहा है इसके अंदर, आपके रहे बिना आ रही है, और बाकी सब में भी आपको नंबर ठीक मिल रहे हैं, 5 में से 5, 5 में से 5, 5 में से 5, और अगर इसमें आपको 25 में से कम 20 नंबर मिल जाते हैं तो आपको पैसिव इनकम मिलेगी भैया। 25 में से 20, 21, 22, 23 सारे आपके पैसिव इनकम हो गए। अपने बिजनेस को चेक कर लो, क्या पैसा तुरंत आता है, रेगुलर आता है, लंबे समय तक आता है, बढ़ बढ़ के आता है, और मेरे बैठे बिना आता है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं है तो आप मजदूर हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है भैया, है ना। तो ये 5 इसके हैं, उसको पैसिव इनकम मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा किसी को। ये 5 चीजें आपको पकड़नी जरूरी है। मल्टीपल सोर्स बना लो पैसिव इनकम की, और अच्छी बात है। पैसिव इनकम के बहुत सारे आइडियाज हैं, ये सारे आइडियाज मैं आपसे डिस्कस करूंगा भैया, क्योंकि अब ये मेरे पास समय कम है, और आज ऑलरेडी 4 घंटे से ऊपर शायद अब हो चुका है लगभग। और क्योंकि मैं तो लगातार बोल रहा हूँ, टाइम मैनेज नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 4 घंटा हो गया होगा हमको, फिर भी आगे चल रहे हैं क्विकली। पैसिव इनकम के बहुत सारे आइडियाज हैं, इसके ऊपर हमने पूरा कोर्स ही बनाया हुआ है। इस सीरीज को आप पकड़ो, ये और भी आइडियाज हैं आपके सामने चल रहे हैं, और करेंगे। कैश फ्लो क्वाड्रेंट रॉबर्ट कियोसाकी का है। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब सबने पढ़ी होगी, लीनियर इनकम वर्सेस रेजिडुअल इनकम, तो उसको मैं शॉर्ट में लूंगा। लीनियर इनकम कौन सी है, इसको बोलते हैं वर्क इनकम। जोर से बोलो, जब वर्क करोगे तो इनकम आएगा, वर्क नहीं करोगे तो इनकम नहीं आएगा। वर्क स्टॉप्स, इनकम स्टॉप्स, उसको बोलते हैं लीनियर इनकम, है ना। 90% लोग इसीलिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो पाए, क्योंकि उनके पास लीनियर इनकम होती है। लेकिन इससे अच्छी कौन सी है, सबसे अच्छी रेजिडुअल इनकम। ये असली इनकम है, ये आपको अमीर बनाती है। आप काम नहीं भी करते तो भी इनकम बनती जाती है। हर बुद्धिमान आदमी रेजिडुअल इनकम की तरफ जाना शुरू करता है। बहरहाल आगे चलते हैं। बहुत भाई लोग आके मुझसे बोलते हैं, अगर मेरे पास पैसा होता तो बढ़िया प्लान बना लेता। मैं उनको जवाब देता हूं, अगर तुम्हारे पास प्लान बढ़िया होता तो पैसा अपने आप आ जाता। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। लोग कहते पैसा होता तो प्लान अच्छा बना लेता, मैं कहता हूं प्लान अच्छा होगा तो पैसा आ जाएगा। इसीलिए सीखा करो भैया, लर्निंग पे समय लगाओ। आपको बधाई देता हूं, अभी तक रुके हुए 4 घंटे तक, बधाई देते हैं इनको। जोर से बोलो, बधाई हो। ये कितनी बढ़िया बात है, अभी तक 4 घंटे तक बैठे हो। कौन बैठता है 4-4 घंटे की लर्निंग में कंटिन्यूअस। छोड़ दिया है आपने भूख और प्यास, क्योंकि आपको समझ आ गया है, नो रिपीट। बिल्कुल ठीक, हाँ। इसीलिए अच्छा, ये विशाल मलकान जी हमारे इस आज के इवेंट के स्पॉन्सर भी हैं, इनको विशेष बधाई देंगे। मलकान व्यू के विशाल मलकान, ये देश के टॉप इस समय आज की डेट में शेयर मार्केट के ट्रेनर है। मेरे साथ में जो कस्टमर जुड़े, शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है सबको। विशाल मलकान का मैं रेकमेंड करना चाहता हूं, इनके साथ मैं काम करता हूं, मैं हर एक के साथ नहीं करता हूं, आपको पता है। ये ट्रेडिंग मास्टरी 2022.com, इस पे इनका फ्री कोर्स ज्वाइन कर लो भैया। कौन सा कोर्स? फ्री कोर्स। मैं नहीं कहता पैसा दो, अच्छा लगे तो दो, नहीं लगे तो मत दो, लेकिन फ्री कोर्स जरूर करो, बहुत बढ़िया कोर्स है। ये आपको सिखाते हैं 4 स्टेप प्रो ट्रेडर बनने के, पैसा लूज नहीं करोगे। ये तो मेरे को समझ में आता है, इनके साथ में मैंने काफी फीडबैक लिया बाजार से इनके बारे में। सो ही द ग्रेट गाय विशाल मलकान। ये आपको टूल्स देते हैं कि कैसे आप विनिंग स्टॉक को सिलेक्ट करो, सिंपल इजी टेक्निकल टूल्स आपको देते हैं। दूसरा, आपको कब पैसा लगाना है, कब पैसा निकालना है, कब पैसा लगाना है, कब पैसा निकालना है, कब करनी है एंट्री, कब करना है एग्जिट, ये चीजें सिखा देते हैं आपको। 4 चीजें मैंने आपको 2 बताई, पहले आपको दिखाया था मैं फिर से। ये ट्रेडिंग मास्टरी 2022.com, ये टाइप कर लेना गूगल पे, जाओ यहाँ पे, इनको आपको फ्री कोर्स मिलेगा, अटेंड करो। ये आपको सिखाते हैं मनी मैनेजमेंट, कि आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करो। हाँ, हाथ आगे लाइए, रिस्क घटाओ, रिवॉर्ड बढ़ाओ। बहुत बढ़िया टॉपिक है, मुझे इनका पसंद आता है ये टॉपिक। और फाइनली इमोशन मैनेजमेंट, इसमें इनकी वाइफ भी सिखाती हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल कैसे करें, ग्रीड और फियर को कंट्रोल कैसे करें, माइंड मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे आगे बढ़ें। तो 4 चीजें सिखाते हैं अपने फ्री कोर्स में, आप इनको ज्वाइन करिए। ये है विशाल मलकान, मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। मलकान व्यू, मैंने इनके साथ एक वीडियो भी किया था पहले, बहुत बढ़िया वीडियो, इनके साथ एक इंटरव्यू भी किया मैंने, यूट्यूब पे जाके देखो, और इनकी वेबसाइट पे आप जा सकते हो, काफी अच्छे कोर्सेज करते हैं। कम से कम फ्री कोर्स जरूर करो, ज्वाइन, सीखो उसको। राइट गाय। पैसिव इनकम इसी तरह हमारे चैनल पार्टनर भी कमा रहे हैं। हाथ आगे लाइक, कैसे? ऐसे कि हमारे फ्रेंचाइजी जो है, मास्टर फ्रेंचाइजी, उनके नीचे आईबीसी काम करते हैं, आईबीसी काम करते हैं तो हमारा फ्रेंचाइजी भी पैसा कमाता है। जैसे प्रांशु रंजन देश में नंबर 1, क्या नाम है इनका? प्रांशु रंजन, देश में नंबर 1। आई रियली लव दिस गाय, प्रांशु रंजन। प्रांशु रंजन मस्ट बी अबाउट 22-23। इनको 1 साल के आसपास हो गया है। 10 करोड़ 15 लाख
92,202 रुपया ये कमा चुके हैं हमारे साथ में एक साल में। 10 करोड़ क्षमा चाहता हूं, हाँ 15,92,000, 10,15,92,000 एक साल में। प्रांशु रंजन, 10 करोड़ रुपए कितना होता है भैया? ये बीबीए करके आया है, जब ये नौकरी किया तो 18,000 रुपए महीने की नौकरी थी। कितने की? 18,000। आज हमारे फ्रेंचाइजी बने, एक साल में 10 करोड़ का काम किया। अगर 20,000 भी होती इनकी नौकरी तो साल में मिलता 2.5 लाख। कितना मिलता? 2.5 लाख। अब कितना किया? 10 करोड़। कितना किया? 10 करोड़। सबके सामने पब्लिक में डिटेल अवेलेबल है, पब्लिक में डेटा अवेलेबल है। ये प्रांशु रंजन को फोन करो, उनसे बात करो, पूछो भैया कैसे कर लिया? ये पैसिव इनकम है। हमने बिजनेस मॉडल अपने मास्टर फ्रेंचाइजीज के लिए बिल्ड किया है। आज इनके पास में 646 आईबीसी हैं जिनको ये ट्रेन करके रखते हैं, उनको अपनी सर्विसेज देते हैं, और 646 आईबीसी जब भी कुछ कमाई करते हैं तो उनको पैसा मिलता है। 22 साल के हैं आज की डेट में प्रांशु रंजन, और 22 साल के 50 इनकी सरकारी नौकरी करते हैं। छोटे शहर से आते हैं, कहीं झारखंड से ही है, और पहले ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। इनकी जिंदगी में, इनके पूरे परिवार में किसी ने कभी बिजनेस नहीं किया है, और ये पहले आईबीसी बने, आईबीसी बन के इंडिया के टॉप आईबीसी बने, और आज बढ़िया फ्रेंचाइजी, मास्टर फ्रेंचाइजी, सिंगल फोकस 10 करोड़ के क्लब में एंटर कर चुके हैं। दूसरा मैं पैसिव इनकम एग्जांपल दूंगा आपको अश्विनी दाने का। अश्विनी दाने का देना जरूरी है, हाथ आगे लाई। क्यों? क्योंकि 4 महीने में छा गया भैया। कितने महीने में? 4 महीने। इनको 4 महीने हुए। सीहोर, ये भोपाल के पास एक बहुत छोटा सा शहर है, बहुत छोटा सा, बिल्कुल पॉपुलेशन नहीं है सीहोर की। सीहोर की इन्होंने फ्रेंचाइजी ली, बाद में नागपुर और इंदौर की भी ले ली 4 महीने में। हमारे साथ 4 महीने से काम कर रहे हैं। 134 आईबीसी यहाँ पे है, 385 यहाँ पे है, और ये भैया 4 महीने में 2.5 करोड़ कर लिया। 4 महीने में 2.5 करोड़ क्यों किया? हाथ आगे लाई। पैसिव इनकम। कौन सी इनकम? पैसिव इनकम। ये बिजनेस मॉडल है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा नाम है भैया मेरा। हाँ, बुद्धिमत्ता से काम करता हूं मैं। बिजनेस मॉडल हमने भी बहुत अच्छा बिल्ड किया है, इसीलिए किया है, इसीलिए हमारे मास्टर फ्रेंचाइजी भी कमा रहे हैं। हमारे जोनल मैनेजर और जोनल हेड इनके साथ जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये जो भाई है हमारे, ये पहले हमारे साथ आईबीसी की तरह जुड़े थे, और फिर इन्होंने पहले सीहोर लिया, अब 2 और ब्रांच नागपुर और इंदौर भी इन्होंने अपनी ब्रांच खोल ली है। यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है कि हमारा फ्रेंचाइजी कभी भी हमारे को छोड़ता नहीं है। एक की जगह 2 ऑफिस खोलता है, छोड़ता नहीं है, खोलता है। कम ऑन, ऑफिस छोड़ता नहीं है, ऑफिस खोलता है। ऑफिस छोड़ता नहीं है, ऑफिस खोलता है। ये खास बात है, ये हमने किया, और ये मैं इसलिए इनकी तारीफ भी कर रहा हूं। अगला जनक भाई पटेल, इनको अच्छा समय हुआ हमारे साथ। ये अहमदाबाद से है। अब आपको पता है गुजराती लोग मने बदू आवड़े छे, है कि नहीं? ये लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं। ये डन रियली वेल, चेयरमैन क्लब का अवार्ड ले चुके हैं। 7 करोड़ 60 लाख का रेवेन्यू उन्होंने अब तक कर लिया है। इनके पास 588 आईबीसी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चेयरमैन ट्रॉफी जीत चुके हैं। ये फास्टेस्ट सीपी थे जिन्होंने 5 करोड़ का रेवेन्यू किया था। और थिंक टैंक जो है हमारा, उसके ये थिंक टैंक के पार्ट हैं, कंसिस्टेंट थिंक टैंक मेंबर है हमारे साथ में, हमारे को आइडियाज देते हैं कैसे ग्रोथ लिया जाए। इनके अलावा उड़ीसा से शिवा संतोष कुंटिया, ये पहले आदमी थे जिन्होंने 1 करोड़ किया था। ये भुवनेश्वर और कटक, पहले भुवनेश्वर खोला फिर कटक भी लिया इन्होंने। 1 साल हो गया इनको हमारे साथ में। ये भुवनेश्वर से 6 करोड़ का और कटक से 3 करोड़ का, यानी कि 2 करोड़ 93 लाख का ये हमारे साथ बिजनेस कर चुके हैं, पैसा कमा चुके हैं। और इन्होंने अपना करियर एलआईसी एजेंट की तरह शुरू किया था। एलआईसी एजेंट से आके डिविजनल मैनेजर बने, वहां पे 20 साल पुरानी नौकरी को जाके रिजाइन किया। मुंह पे फेंक के मारते हैं, मेरी बात समझ आ रही है? बोला अपना धंधा करूंगा, जोर से बोलो। मुझसे विश्वास रखा, विश्वास रख के हमारे पास आए, 20 साल पुरानी अपनी नौकरी को छोड़ के आए बाकायदा, और छोड़ के आने के बाद हमारे साथ चैनल पार्टनर बने, बाउंस बैक इवेंट किया, और आज डायरेक्टर ट्रॉफी जीत चुके हैं। ये चेयरमैन ट्रॉफी सबसे ऊंची है, उसके बाद डायरेक्टर ट्रॉफी होती है, जिसको ये जीत चुके हैं। इनके अलावा आज मैं आपको थोड़ा वुमेन पार्टिसिपेशन भी बताना चाहता हूं। रूहानी बांगिया, ये फरीदाबाद से हैं। म्यूचुअल फंड की पहले आईएफए रहा करती थी, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर होती थी, और इन्होंने हमारे साथ में काम किया। फरीदाबाद से इन्होंने ऑफिस खोला और उसके बाद दिल्ली में भी ले लिया। तो वहां पे इनके बाद 202 आईबीसी हैं, दिल्ली में 263 है। फरीदाबाद से ये 3 करोड़ 36 लाख रुपए कमा चुकी हैं, दिल्ली से 1 करोड़ 26 लाख, ये 2 ब्रांचेस चला रही हैं। लेडी पावर है ये हमारे यहाँ, वुमेन पावर है कि नहीं है? इसलिए मैंने आपको चाहता हूँ कुछ महिलाओं का भी एग्जाम्पल दूं, इसलिए इनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 3 करोड़ 36 लाख, 1 करोड़ 26 लाख, वेरी गुड नंबर। हाँ, मेरी बात समझो आप। जो आदमी आपका 4.25 करोड़ का काम कर ले साल 1.5 साल में, ही डन सम गुड बिजनेस विद अस। तो अब नाउ इन हर केस इट इज नॉट ही, इट इज शी। ये हमारी टीम है जो इनके साथ में काम कर रही है, इनके अंडर ये काम करते हैं। ये वुमेन एंटरप्रेन्योर है, फैंटास्टिक सिंगल फोकस है इनका। एक ब्रांच से इन्होंने दिल्ली की दूसरी ब्रांच ली है।
और अब खुशखबरी आपको बता दूं, मेरे पास में 39 फ्रेंचाइजी हैं जो 1 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर रहे हैं। कितने फ्रेंचाइजी हैं? 39 फ्रेंचाइजी हैं जो 1 करोड़ से ऊपर का कमाते हैं पैसा हमारे साथ। 28 फ्रेंचाइजी हैं जो 1 से 3 करोड़ कर रहे हैं। 6 फ्रेंचाइजी हैं जो 3 से 6 करोड़ करते हैं साल में, और 4 फ्रेंचाइजी हैं जो 6 से 10 करोड़ करते हैं साल में, और 1 फ्रेंचाइजी है जो 10 करोड़ से ऊपर करते हैं साल में। तो ये मेरा इस समय करंट स्टेटस है। अगर आप भी हमारे फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं, पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कहां कहां पे अपॉर्चुनिटी है। यह है भारत का नक्शा, ध्यान से आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में हमारे पास पहली अपॉर्चुनिटी है। उत्तर प्रदेश में कहां कहां पे है? वाराणसी में, झांसी में, मेरठ में और बिजनौर में। आप सबसे पहले ये नंबर नोट कर लीजिए, 9311880290। ये मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं हमारे साथ फ्रेंचाइजी ऐसे हर एक को लेते नहीं है। इंटरव्यू होता है, 3 लेवल 4 लेवल का इंटरव्यू होता है, और उसके बाद 80% लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं, 20% लोगों को हम लेते हैं फ्रेंचाइजी। हर एक को बनाते नहीं है। अब हम चूजी हैं क्योंकि हमारे 125 ऑफिस चल रहे हैं। अब किसी को फ्रेंचाइजी देने से पहले 4 बार सोचते हैं, समझते हैं कि उसको ट्रेन करना है। अगर आपका फोकस है, एक ही बिजनेस में झोंकना चाहते हो, अपने आपको जान लगाना चाहते हो, मुझ पर भरोसा करते हो, इन लोगों से बात कर सकते हो जो सफल हुए हैं, इनसे मिल सकते हो आप। और ये नंबर नोट कर लो, 931188 जोर से बोलो, 11880290। ये हमारा नंबर है, बोर्ड लाइन। अगर आपको फ्रेंचाइजी बनना है मास्टर फ्रेंचाइजी, इसी नंबर पे करना होगा। उत्तर प्रदेश के अलावा वेस्ट बंगाल ट्राई कर सकते हो, वर्धमान में, पुरुलिया में, मुर्शिदाबाद में और मिदनापुर। ये लोकेशन हमारे पास वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है। इसके अलावा पंजाब में हमारे पास अभी पटियाला बचा है, हिमाचल प्रदेश पूरा बचा है अभी हमारे पास में। हिमाचल प्रदेश में खाली 2 फ्रेंचाइजी है हमारे पास। नॉर्थ ईस्ट से अगर आप हैं, सिक्किम से हैं, मेघालय से हैं और अरुणाचल प्रदेश से हैं। आप अगर नागालैंड से हैं, मणिपुर से हैं, मिजोरम से हैं, त्रिपुरा से हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में अभी हम ऑफिस खोलने हैं, हमारे को बाकी हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारे ऑफिस लिमिटेड है अभी, केवल हमारे आसाम में ऑफिस है ज़्यादा। इसके बाद अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हमारे पास सागर बचा है, गुना है। छत्तीसगढ़ में हमारे पास कोरबा है, हमारे पास में धमतारी है, वहीं पे हमारे पास अंबिकापुर है, और अंबिकापुर के अलावा मध्य प्रदेश के बाद अब यहाँ गुजरात में पास जामनगर बचा है, वडोदरा है, भावनगर है और अमरेली है। यानी गुजरात से अब आप हैं, बहुत चांसेस है काफ़ी लोग गुजरात से होंगे, आपको इंक्वायरी करने का मन करता है। आप इनमें से किसी और लोकेशन से तो भी फ़ोन कर सकते हैं, 9311880290। ये नंबर से बात कर सकते हैं। हिम्मतनगर भी बचा है हमारे पास गुजरात में। महाराष्ट्र में आप चेक कर सकते हो, औरंगाबाद, सतारा, सांगली और लातूर, ये लोकेशन है हमारे पास है महाराष्ट्र में। आप गोवा ट्राई कर सकते हैं, अभी गोवा में हमारे को खोलना बाकी है। और अब हम आ गए अपने 23वें अध्याय पे। बहरहाल फिर याद दिला रहा हूं, नंबर है 9311880290। ये नंबर है, अगर आपने नंबर सेव कर लिया आप इस पे फ़ोन कर सकते हैं, अभी तुरंत लगा सकते हैं। नंबर सेव कर लीजिए, इंक्वायरी करिए, पता लगाइए। हो सकता है आप भी वो व्यक्ति बने जो 10 करोड़ साल का हमारे साथ में कमा सकते हैं, रेवेन्यू कर सकते हैं। इफेक्टिव KRAs एंड KPI। ये KRA KPI क्या होता है, क्या बला है? हाँ, हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए उसका रोल क्या है, टॉप 3 गोल क्या है। जोर से बोलो, उसका रोल क्या है, टॉप 3 गोल्स क्या है, उसका रोल क्या है, टॉप 3 गोल क्या है। हर एक को पता होना चाहिए, यस नो। अब उसमें ये KRA KPI बनाने आने चाहिए। KRA का मतलब है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। KPI का मतलब है उसको ट्रैक कैसे करें, उसको मेजर कैसे करें, वो रेवेन्यू, प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में हो सकता है। अब इसके लिए KRA KPI में जो की रिजल्ट एरिया है, यानी कि क्या आउटकम लेके आएगा, और KPI का मतलब है उसको मेजर कैसे करेंगे। हाँ, काम क्या करेगा, आलू बेचेगा वो KRA, कितना बेचेगा, बोला 10 किलो रोज बेचूंगा वो KPI। समझ आ गई मेरी बात? नहीं आई? काम क्या करेगा, गाय का दूध निकालूंगा वो क्या है, KRA। कितना निकालेगा, 10 लीटर निकालूंगा वो क्या है, KPI। समझ में आ गया? नहीं आया? काम क्या करेगा, घास काटूंगा वो KRA। कितनी काटेगा, 5 किलो काटूंगा वो KPI। समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया? कम ऑन, जोर से बोलो। हाँ, ये है KRA और KPI। मेरे से सारा साधारण भाषा में कोई नहीं समझा सकता है कि नहीं है? थोड़ा मैं अपनी तारीफ भी करता हूँ, मेरा भी उत्साह बना रहता है। हाँ, क्वालिटेटिव मेजर है ये, और ये क्वांटिटेटिव मेजर है, यानी कि यहाँ पे नंबर होगा। क्वालिटेटिव मेजर क्या है, मैं खाना बनाऊंगा। क्वांटिटेटिव मेजर क्या है, कितने लोगों का खाना बनाऊंगा। आपका KRA क्या है, आप शेफ हैं, आप कुक हैं। आपका KPI क्या है, मैं 10 लोगों का दिन में 3 बार यानी कि 30 मील्स पर डे बनाऊंगा, वो मेरा KPI हो गया। ऐसे आपको हर एम्प्लॉय का आपको KRA और KPI रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। एबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना ज्यादा मुश्किल है एबिलिटी को ढूंढने से। नहीं समझ पाए?
एबिलिटी को ढूंढने से ज्यादा मुश्किल है एबिलिटी को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी को ढूंढ पाना। तो KRA अपने एम्प्लॉय का टेस्ट करो। राहुल, तुम्हारा क्या KRA है, इनका टेस्ट लो कि तुम्हारे को क्या अकम्प्लिश करने के लिए हमने हायर किया है कंपनी में। तुम्हारे डेली, वीकली, मंथली एक्टिविटीज क्या है। अभी देखो उसको घबराहट होना शुरू हो गया है, उसका धक 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 बढ़ रहा है। अभी सर पूछने वाले हैं कि नहीं वो कंफर्टेबल है, वो कह रहा है सर मेरे को सब मालूम है, टेंशन मत लो। सो यू हैव टू आस्क योर पीपल, इंटरव्यू लो उनका कि आपकी कौन सी एक्टिविटी से आपकी और ऑर्गेनाइजेशन की दोनों की ग्रोथ होगी। जैसे उदाहरण देता हूं, सेल्स के लिए KPI क्या हो सकता है, बिना एग्जाम्पल के बात करने का फायदा नहीं। हाथ आगे लाइए, एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल कौन देगा, मैं दूंगा, ठीक है दे देते हैं यार, घबरा कह रहे हो, मैं ही दूंगा। नंबर ऑफ न्यू सेल कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉल्स टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, एक दिन में कितनी कॉल करेगा भैया, एवरेज मार्जिन कितना निकाल के लाएगा सेल्स में, एक रिप्रेजेंटेटिव से कितनी सेल्स होएगी, कितनी लीड का कन्वर्जन करेगा। बोला एक दिन में लीड कितनी आ रही, 100, परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन कितना है, 20, होना कितना चाहिए, 25। वो आपका KPI हो गया, सेट हो गया कि भैया अगर 20 से नीचे किया तो रेड, 20 किया तो ब्लू, 20 के ऊपर किया तो ग्रीन, 20 के ऊपर किया तो ये KPI हो गया। अब आपको शाम को रिपोर्ट मिल जाएगी, टीम अपने आप चलेगी आपके साथ। क्या मेरी बात समझ आ रही है लाउडली, यस नो? ऐसे ही उसको दिया टोटल पाइपलाइन वैल्यू कितना हो सकता है आपका, अपसेल क्रॉस सेल कितना कर रहे हो, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है, एवरेज सेल्स साइकिल टाइम कितने दिन में माल बेच पाता है। भाई एक है जो 3 कॉल में बेचता है और एक है जो 10 बार फोन पे बात करता है तब बेच पाता है। तो कौन सा बढ़िया, जो 3 बार में बेचता है, जो 10 बार में बेचता है, 3 बार में। इसको बोलते हैं एवरेज सेल्स साइकिल टाइम। भैया कितनी देर में तू बेच पाता है। एक होता है जो आधे घंटे की कॉल पे बेचता है और एक होता है जो 10 मिनट की कॉल पे बेचता है। कौन सा बढ़िया है, जो 10 मिनट में बेच देता है। तो उससे आपको पता चलता है AST, एवरेज हैंडलिंग टाइम। प्रोडक्ट मैनेजर जिसने हमारी ऐप बनाई, उनके KPI क्या है, उनका KPI है रिटेंशन, कितना कस्टमर रुका है, टिका है। उनका KPI है एंगेजमेंट, कितना कस्टमर लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, शेयर कर रहा है, पोस्ट कर रहा है। उनका KPI है डेली एक्टिव यूजर, रोज कितने लोग आ रहे हैं। उनका KPI है मंथली एक्टिव यूजर, रोज इतने आ रहे हैं लेकिन महीने में कितने आ रहे हैं। ऐसे ही मार्केटिंग मैनेजर का क्या KPI है, उनको चेक किया भैया तुमने जो उस समय लीड ला के दी उसमें कन्वर्जन रेट कैसा है, तुमने नया कस्टमर कितना ला के दिया मुझको सोशल मीडिया से। आप मार्केटिंग मैनेजर हो हमारे, बताओ सोशल मीडिया से कितना कस्टमर लेके आओगे रोज। कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या होगी, यानी कि कितने रुपए की ऐड लगाओगे जिसमें कितना कस्टमर आएगा। बोला 1 लाख रुपए की ऐड लगाऊंगा और 1 लाख रुपए की ऐड पे कम से कम 1000 कस्टमर लाके दूंगा। कितना कस्टमर लाके दूंगा, 1000। अगर 1 लाख रुपए खर्च करके 1000 कस्टमर लाके दिया तो यानी कि एक कस्टमर में कितना पैसा लग गया, 100 रुपया। कितना लग गया, 100 रुपया। तो हमने बता दिया कि ठीक है बेंचमार्क है 100 रुपया। अगर तुम 80 रुपए में ले आए कस्टमर, कितने रुपए में ले आए, 80 रुपए, तो तुम रेड में हो कि ग्रीन में हो, ग्रीन में। ग्रीन में भाई 100 की जगह 80 रुपए लगा, 20 रुपए बचा लिया हर कस्टमर लाने में। अगर तुमने 120 लगा दिया तो रेड हो गया। अगर तुम 100 रुपए में कस्टमर लेके आ रहे हो तो ब्लू हो गया। समझ में आ गया मेरी बात? ऐसे KPI लगा दिया आपने। हर एम्प्लॉय का मेरे भाई KPI लगा दो, हर एम्प्लॉय का KPI लगा दो, आपको कोई नहीं हरा सकता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना लेके आओगे, आपकी कॉस्ट पर लीड क्या होगी, आपका सेल्स क्वालिफाइड लीड कितनी आएगी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसा होने वाला है, टोटल कितना कमाई करके दोगे कंपनी को, आपकी जितनी भी एड लगा रहे हो उसके ऊपर ROAS यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड। जैसे ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये निकाल के हमारे को बताओ भैया कैसा चल रहा है। कोई ट्रेनर है उसके कई KPI हो सकते हैं। मैं एक बता देता हूं आपको कि लंच के बाद कितने लोग बैठे हैं, कितने सो गए हैं, लंच के बाद कितने अटेंड कर रहे हैं और कितने सो गए, ये भी KPI हो सकता है। मैं ऐसी क्रिएटिव KPI बता रहा हूं। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, उसके KPI क्या हो सकते हैं कि कितनी देर एवरेज हैंडलिंग टाइम कैसा है। कुछ लोग होते हैं जो 8 मिनट में बात खत्म करते हैं और कुछ 3 मिनट में खत्म करते हैं। कौन सा बढ़िया है, वो एवरेज हैंडलिंग टाइम हो गया भैया। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसे ही फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम कि पहली बार कितनी देर में फोन उठाते हैं, 10 घंटे में उठाते हो कि 3 घंटे में उठाते हो कि 1 घंटे में उठाते हो। एक एम्प्लॉय 1 घंटे में फोन उठाता है, एक एम्प्लॉय 10 घंटे में फोन उठाता है। कौन सा एम्प्लॉय बढ़िया है, 1 घंटे में उठाता है। मेरी बात समझ आ रही है? सिंपल भाषा में फर्स्ट टाइम रेजोल्यूशन रेट कैसा है, आपका कस्टमर रिटेंशन रेट, आपके जो टच में कस्टमर है वो रुक रहा है कि छूट रहा है हमसे। एवरेज रेजोल्यूशन टाइम कितना, कितनी देर में रेजोल्यूशन देते हो आप। ऐसे ही सोशल मीडिया का KPI क्या हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग का। वो मार्केटिंग क्या था, ये डिजिटल मार्केटिंग है। टोटल रीच कितनी आएगी, कौन सी पोस्ट डाल रहे हो, बोला ये पोस्ट डाल रहा हूं मैं, हाँ, उसमें टोटल रीच कितनी है। इंटरेस्ट रेट यानी कि लाइक रिएक्शन शेयर कितना है, टोटल इंप्रेशन कितना आ रहा है, शेयर रेट कैसा है। आपने पोस्ट डाली,
उस पोस्ट पे पर पोस्ट शेयर रेट क्या हो गया? आपने दिन में कितनी पोस्ट डाली? बोला 10। पर पोस्ट शेयर रेट क्या है? बोला 100। तो टोटल शेयर कितना हो गया? 1000। 1000 लोगों ने शेयर किया, तो हमारा बेंचमार्क हो गया 1000। अगर एक दिन में आपकी पोस्ट पे 2000 लोग शेयर कर रहे हैं, ग्रीन, 1000 लोग शेयर कर रहे हैं, ब्लू, 500 शेयर कर रहे हैं, रेड, आरबीजी बन गया। समझ में आ रही है मेरी बात? अब सीईओ ऑफिस बिठा दिया आपने, ये बिठा दिया, रोज रिपोर्ट आ रही है, भैया देखो हम खालिश बात करते हैं, शुद्ध देसी घी, A2 गाय का, देसी गाय का देसी घी, हमारा काम बिल्कुल पक्का है। हम हवाई बात नहीं करते, जान लगा देंगे, खून पसीना एक कर देंगे, एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे, भाई कुछ करके दिखाएंगे, उठो खड़े हो जाओ भागो, ये सब खाली बात नहीं करते भाई, हम पक्की बात करते हैं। गैस नहीं है, क्या नहीं है? गैस नहीं है। अपने कंटेंट में गैस नहीं है। अपने कंटेंट में गैस नहीं है। हैशटैग की रीच कैसी है? सोशल मीडिया से रेवेन्यू कितना आ रहा है? आपके लिंक पे क्लिक कितने आ रहे हैं? आपने एक लिंक डाला, उस लिंक पे क्लिक आए कि नहीं आए? तो कई लोग बोलेंगे मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं सर, इतनी मेहनत कर रहा हूं सर, मैं 12 घंटे काम करता हूं। मैं क्या करूं भाई? आई डोंट वॉन्ट हार्ड वर्किंग पीपल सर, आई वॉन्ट इम्पैक्ट। I want impact. Show me the impact. You don't get paid for the time you spend, you get paid for the value you create. तुम्हें तनख्वाह इस बात की नहीं मिलती तुम समय कितना लगा रहे हो, तनख्वाह इस बात की मिलती है कि तुमने कितना वैल्यू क्रिएट करके दिया। लाउडली यस नो? मैं विनम्र हूं, लेकिन इसको सिखाऊंगा आपको, बताऊंगा आपको। नया सब्सक्राइबर कितना लेके आए, नया फॉलोअर कितना लेके आए, रिस्पॉन्स रेट कैसा है, कमेंट का रिप्लाई करते हो कि नहीं करते हो। देखो भैया, ये लीडरशिप फनल में बहुत डिटेल में 1 साल तक सीखते हो। बिजनेस में मुनाफे के लिए हो जाओ रेडी, क्योंकि अब आ गया है LFP। क्या आ गया है? लीडरशिप फनल प्रोग्राम। मेरे विचार में लीडरशिप फनल में आपको बिलियनियर्स भी मिलते हैं, क्योंकि बिलियनियर्स मिलते हैं इसलिए आपको आना चाहिए। पिछले इवेंट में भी जो हमने किया है, बहुत सारे बिलियनियर प्रोफेसर आए थे। हम मार्च के अंदर, कोविड लगभग हमें लगता है कि खत्म हो जाएगा, ऐसी प्रेडिक्शंस हैं, तो 8, 9, 10 मार्च के आसपास हम अगला बैच लेके आ रहे हैं। अगर आप आज फोन कर लेते हैं 9810544443, तो आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं, फर्स्ट रो की, सेकंड रो की, थर्ड रो की। आज मैंने इसको ओपन कर दिया आपके सामने। आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। आपके पास IBC है, आपके पास में BCP है, आपके पास में EAE है, अपने आप को अपग्रेड कर लो। क्योंकि अगर चाहते हो बिजनेस में संग्राम, अभी बुक कर लीजिए लीडरशिप फनल प्रोग्राम, अभी बुक कर लीजिए। फाइनली हम आ गए 7वें P पे, प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए नंबर 1 चीज क्या है आपके लिए? आपके लिए है, आप 5 तरीके से प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। पहली चीज मैं बताता हूं आपको। अब समय काफी हो गया है हमारा। फाइनली ये कौन सा चैप्टर है? 24। 3 करने वाले हूं बहुत जल्दी से। पहला है कि भैया टर्नओवर बढ़ाओ अपना। टर्नओवर कैसे बढ़ाते हो? हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए। ज्यादा कस्टमर, ज्यादा टर्नओवर। ज्यादा कस्टमर कैसे लाऊं? ज्यादा कस्टमर, आपको टर्नओवर बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है? एवरेज टिकट साइज बड़ा कर दो। ज्यादा ट्रांजैक्शन मतलब ज्यादा टर्नओवर। क्या? ज्यादा ट्रांजैक्शन मतलब हाँ, कि कस्टमर आता है महीने में खाली 2 बार, या कस्टमर आ रहा है महीने में 20 बार। जो कस्टमर महीने में 2 बार से आपने 10 बार कर दिया, 20 बार कर दिया, ट्रांजैक्शन बढ़ गई, ट्रांजैक्शन बढ़ गई तो टर्नओवर बढ़ गया। ऐसे ही फ्रीक्वेंट कस्टमर यानी कि लॉयल कस्टमर, लॉयल कस्टमर होगा, ज्यादा टर्नओवर होगा। ऐसे ही प्राइस बढ़ा दो, टर्नओवर बढ़ जाएगा। पहले आप माल बेचते थे खाली 1000 रुपए वाला, अब आपने 5000 रुपए वाला माल बेचना भी शुरू कर दिया। 5000 वाला ज्यादा बिकने लग गया और टर्नओवर बढ़ गया आपका। और फाइनली नया प्रोडक्ट लेके आओ। पहले आपके पास 200 प्रोडक्ट थे, आपके पास 300 हो गए, उससे भी टर्नओवर बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसके साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपने सारे IBC को इन्हीं मॉडल्स पे ट्रेन करते हैं। कठिन परिस्थितियों की ऐसी की तैसी। कोविड में कठिन परिस्थिति आ गई है, कठिन परिस्थितियों की कॉल नाउ, इंक्वायर नाउ टू ज्वाइन IBC। पता लगाओ भैया। ये मैं शुभम गौर की बात बता दूं, नागपुर में इन्होंने काम शुरू किया है। शुभम गौर यंग लड़का है, 1 करोड़ 13 लाख का काम अकेले कर गया। सिंगल आदमी 1 करोड़ 13 लाख का काम किया इसने। हाँ, सिंगल आदमी IBC बना है हमारा। अभी रॉयल एलीट क्लब में इसकी एंट्री हो गई है। नागपुर के बहुत छोटे गांव से आता है, महाराष्ट्र से, और इस समय अश्विनी दाने के साथ काम कर रहा है। क्या छा गई आपके बिजनेस में मायूसी? कॉल नाउ टू ज्वाइन IBC। ये रोशन कुमार है, ये सबसे बड़ी कहानी है आज की। आधा गिलाई क्या? रोशन कुमार ये वो लड़का है, इसने 50 लाख रुपए का काम किया है। आपने इतने करोड़ों के काम सुने, मेरे लिए 50 लाख ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाथ आगे लाई। क्यों? जोर से बोलो। इसलिए क्योंकि ये लड़का चौकीदार था IBC बनने से पहले। क्या था? चौकीदार था। इसके YouTube चैनल पे जाओ, सारी स्टोरी सुनो, उसको जाकर के मिलो उससे। आप, ये चौकीदार था। ये लड़का मुजफ्फरपुर बिहार से आया था।
भाग करके, पिता का देहांत हो गया, मां को बोला मेरी नौकरी लग गई है, 19 साल का लड़का दिल्ली भाग के आ गया, बोला मेरी एक बड़ी गाड़ी की फैक्ट्री में नौकरी लग गई। 19 साल का लड़का दिल्ली आया है, आकर के यहां पे आईबीसी बन गया हमारे साथ में, चौकीदार बनने के बाद, पिता के देहांत के बाद, और सिक्योरिटी गार्ड होने के बाद आईबीसी ज्वाइन किया, और बस वहां से फिर ये रॉयल एलीट क्लब में पहुंचा, बहुत तेज सीखा। आज इसकी खुद का ऑफिस है, और आज इसके खुद के पास 5 एम्प्लॉय काम करते हैं। कितने एम्प्लॉय? 5 एम्प्लॉय। बहुत है भाई, मेरे लिए बहुत है। मेरे लिए इसके 50 लाख रुपए ज्यादा वैल्यूएबल है, और ये 5 करोड़ पे जाएगा इस साल में, ये बता देता हूं आपको। अगर पहले साल 50 लाख पे गया तो इस साल ये 5 करोड़ पे जाएगा। अगले साल मुझसे मिल लेना, मुझसे पूछ लेना रोशन कुमार पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये दम है आईबीसी का। जाओ ना रोशन कुमार के यूट्यूब चैनल पे, जाओ पता लगाओ रोशन कुमार के बारे में, नहीं तो हमारे बोर्डलाइन नंबर पे फोन करो, चेक करो कि कैसे कर रहे हैं। अरे डंके की चोट पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हो रहा है, मेरी बात समझ नहीं आ रही आपको? ये हो रहा है आज। क्या ये हो रहा है? इसलिए बता रहा हूं, नाम के साथ दे रहा हूं आपको। आईबीसी सिनाक्षी है, मैं कुछ लड़कियों का नाम भी देना चाहता था आपको, मुरादाबाद से है ये बेचारी बहुत बीमार थी, कई साल तक डिप्रेशन में चली गई थी। 22 लाख का रेवेन्यू किया है इन्होंने। मेरे लिए इनका 22 लाख इंपॉर्टेंट है। इसको बोलता हूं विमेन पावर। क्या बोलता हूं? विमेन पावर। ये विमेन एंटरप्रेन्योर है हमारी आईबीसी। बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से निकली, 5 साल तक बेड रिडन थी, बिस्तर पे लेटी थी 5 साल तक, बहुत बुरा हाल था इनका, और ये वहां से निकल के आई, इन्होंने अपने सारे कर्जे को निपटाया, और आज ये आरईसी की मेंबर बन चुकी हैं। स्मार्ट आईबीसी कॉन्टेस्ट में ओनली वुमेन टू पार्टिसिपेट इन दैट एरिया, अप्रैल 2021 के अंदर। अमेजिंग। 25वां अध्याय डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जोर से बोलो। कोई माल बनाते हो पूरे देश में कैसे पहुंचाओगे? पूरे देश में पहुंचाने के लिए आज 1 करोड़ 30 लाख रिटेल की दुकानें, जिसमें से 65 लाख में यूनिलीवर का माल बिकता है। अमेजिंग भैया, हमारे देश में 1 करोड़ 30 लाख दुकानें, 65 लाख दुकानों पे यूनिलीवर का माल बिकता है। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, नेटवर्क बनाना है, इसके बहुत फायदे हैं। आप बिना पैसा खर्च किए बड़ा नेटवर्क बना लेते हो। लो सेल्स, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, क्योंकि वही लोग आपका माल बेचते हैं। मार्केट को आप अच्छे से पेनिट्रेट कर पाते हैं, क्योंकि जहां जहां डिस्ट्रीब्यूटर है वहां आपका माल बिक रहा है। आपको ट्रस्ट वर्दी पार्टनर मिल जाए मार्केट में तो फिर तो मजा ही आ जाए। और आप इनोवेशन ला सकते हो प्रोडक्ट में, क्योंकि वो आपका माल बेच रहा है, वो बेचना करेगा, आप बनाओगे। और फाइनली स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आपके पास में 100, 200, 500 अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हो गए तो पूरे देश में आप छा गए। नुकसान भी हो सकता है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा नहीं है तो आपका ब्रांड इमेज खराब कर देगा। नुकसान भी हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन माल तो बेच रहा है लेकिन आपकी पेमेंट डिले कर रहा है, देर से आपको पेमेंट देता है। या फिर सेल्स, अब क्योंकि वो कर रहा है तो सेल्स आपके कंट्रोल में नहीं है, सेल्स करने का तरीका आपके कंट्रोल में नहीं है। या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर टीम को ठीक से ट्रेन नहीं किया तो आपके प्रोडक्ट को ढंग से मार्केट में बेच नहीं पाएंगे। या फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है आपको राइट फीडबैक नहीं दे रहा तो आप प्रोडक्ट नहीं इंप्रूव कर पा रहे। बहरहाल आपको बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा कैसे? बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा कैसे? मैं बताता हूं, ऐसे मिलेगा आपको बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर। पहले तो आप चैनल की टीम बनाओ सेल्स की, जो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते हैं, ऐसे लड़कों को लेके आओ। आपकी जो इंडस्ट्री है, आपकी कंपनी की, जो भी आप काम करते हो, एफएमसीजी में हो, फार्मा, जिसमें भी हो, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर हो आप, उसके आप इंडस्ट्री एसोसिएशन ज्वाइन करो, वहां आपको मिल जाएंगे। ट्रेड शो में जाओ, एग्जीबिशन में जाओ, वहां मिल जाएंगे आपको। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप रेफरेंसेज लो, जो आपके एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर है उससे पूछो और कोई डिस्ट्रीब्यूटर मालूम है, वही आपको रेफरेंस दे देगा। और रेफर, कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे इसी तरह के डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर मिलते हैं, जिनमें से एक हमारी वेबसाइट भी है बड़ा बिजनेस की। वहां पे भी हमारी ऐप पे आओ, आप आज ऐप पे आए हुए हो, यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बनाओ, यहाँ पे भी आप बता सकते हो कि आप फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हो। बताओ लोगों को, ताकि लोग आपको कांटेक्ट करें और आपके साथ बिजनेस करें। हमें कोई कमीशन नहीं चाहिए। इसको हम बोलते हैं जीव जीवस्य जीवनम। जब एक जीव का जीवन दूसरे जीव के जीवन पर निर्भर हो जाता है तो सबके सब लोग ग्रो करने लग जाते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? फाइनली कम्युनिटी ऐप पे रहिए एक्टिव, बिजनेस हो जाएगा आपका फुल्ली इफेक्टिव। अब क्विकली समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करें कैसे। हाथ आगे लाइए, डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट कैसे? डिस्ट्रीब्यूटर जो है आपका, वो आपके ज्योग्राफिक लोकेशन को पूरी तरह कवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये चेक करो। ये चेक करो उसको माल बेचना आता है कि नहीं आता। ये चेक करो कि उसका आपकी इंडस्ट्री में जो माल आप बेचते हो, आप झाड़ू बेचते हो तो फिनाइल तो नहीं बेच रहा कहीं, और झाड़ू और फिनाइल वाला फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन झाड़ू के साथ में टूथब्रश वाला नहीं चल पाएगा। या फिर झाड़ू के साथ में कपड़ा बेचने वाला नहीं चल पाएगा, या फिर झाड़ू के साथ में जूता बेचने वाला नहीं चल पाएगा। भाई आपकी इंडस्ट्री का होना चाहिए आदमी। डिस्ट्रीब्यूटर के पास खुद की सेल्स की टीम है भी कि नहीं है, पता चले उसकी सेल्स की टीम ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर रिटेलर ट्रस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ठीक है कि नहीं, आपके पेमेंट टाइम से करेगा कि नहीं करेगा, या डिस्ट्रीब्यूटर के पास बड़ा कस्टमर बेस है या नहीं है। ये मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर को रिक्रूट जब करते हो तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखो। हाथ आगे लाइक क्या?
उसको बढ़िया पैकेज बना के दो। जोर से बोलो क्या, फिर से बोलो एक्टिव अटेंटिव गाइस, कम ऑन। हाँ, उसको बढ़िया ऑफर बना करके दो, उसको टोटल सोल्यूशन बना करके दे दो, उसको अच्छी पूरी ट्रेनिंग दे दो, उसको बढ़िया सर्विस दो आप डिस्ट्रीब्यूटर को, उसको आप प्राइस का पूरा कैटलॉग बना करके दो, उसको आप उसका ROI निकाल के दिखाओ, उसको दिखाओ कि ये हमारी डेमो टीम है, तुम्हारे को डेमो चाहिए तो डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, उसको दिखाओ ये हमारी मार्केटिंग टीम है, उसको दिखाओ मैं आगे चल के मीडिया में क्या प्लान करने वाला हूँ, उसको दिखाओ कि मैं कस्टमाइजेशन लेकर के आऊँगा प्रोडक्ट में अगर चाहिए तो, और उसको दिखाओ देखो कितने सारे मेरे सेटिस्फाइड कस्टमर, इनके टेस्टिमोनियल। ये पैकेज होता है, ये 12 पॉइंट का पैकेज है। ये अगर आपने दिखा दिया तो डिस्ट्रीब्यूटर एकदम आपके साथ जुड़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ जुड़ जाएगा। जैसे जॉब पाने के लिए जरूरी है डिग्री, वैसे बिजनेस में ग्रोथ के लिए जरूरी है LFP। कम ऑन, क्या जरूरी है? LFP। तो इसलिए फाइनल रिमाइंडर आपको दे रहा हूँ, लीडरशिप फनल में आप आ सकते हो, अभी आप अपग्रेड कर सकते हो, अगर नए कस्टमर को पता लगा सकते हो, सब चिंता विंता छोड़ दो, बिजनेस बढ़ेगा दमदार। लीडरशिप फनल को तुरंत ज्वाइन करो, होगी पैसों की भरमार, ये मेरा ऐसा मानना है। मैं आपको एक बात और बताता हूं, इस समय 26 से लेकर 31 तक कुछ स्कीम्स चल रही हैं, जो लेना है अभी ले लो। 26 तक मैं आपको 26वीं स्ट्रैटेजी 26 जनवरी को आज देने जा रहा हूं, ऑफ सीजन सेल। आपका बिजनेस सीजनल हो सकता है, लेकिन अभी कमिटमेंट सीजनल नहीं होनी चाहिए। जहां पे सीजन है वहां चले जाओ। पहाड़ों पे माल बेचते हो, पहाड़ों पे माल नहीं बिक रहा है तो प्लेन पे बिक रहा होगा, वहां चले जाओ। अपने सीजन को बड़ा करो। अगर आपका सीजन केवल नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का है तो आप अक्टूबर और मार्च में कुछ नई सेल ला दो, कोई नई स्कीम ला दो, ताकि आपका सीजन 4 की जगह 6 महीना हो जाए। समझ गए कि नहीं समझे? अगर आपका सीजन 4 महीने का है तो सीजन से पहले 1 महीना बड़ा कर लो, सीजन के बाद 1 महीना बड़ा कर लो, सीजन आपका 6 महीना हो गया। आर यू विद मी? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर लो कि भैया आपका माल नहीं बिक रहा है सीजन में, जिसका बिक रहा है उसके लिए बना के बेच दो उसको, या फिर दूसरी किसी इंडस्ट्री में माल बेच लो, या फिर भाई देखो जैसे अगर ये मैं कपड़ा बनाता हूं, ये नहीं बिक रहा है सीजन में, तो भैया मास्क बिकता हो, कुछ और बिकता होगा, उसमें बना लो, वो इंडस्ट्री चेंज करके देख लो उसके लिए। या फिर अपने कस्टमर के माइंड में बने रहो ऑफ सीजन में, जैसे में सीजन चालू होगा आपके पास आ जाएगा। या फिर आप रेफरल और लॉयल्टी प्रोग्राम ऐसी बनाओ कि ऑफ सीजन में भी लोग आकर के लें। या आप ऐसा कर सकते हो, कुछ ऑफ सीजन में कुछ फ्री भी दे सकते हो, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे सकते हो, जिससे वो आ जाए आपके पास। आप एक काम और कर सकते हो कि आप वो चीजें करो जो आप सीजन के टाइम पे बिजी होते हो, नहीं कर पाते हो, जैसे अपनी वेबसाइट बनाना, टेक्नोलॉजी बनाना, नई मार्केट को ढूंढना, नए प्रोडक्ट को ढूंढना, उन सब के बारे में पता करो। नया प्रोडक्ट लाइन खासतौर से ऑफ सीजन में आप बिल्ड कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। और हो सके तो अपना पैसा थोड़ा बचा ही लो ना। जब धंधा चल ही नहीं रहा है तो थोड़े दिन दुकान ही बंद कर लो, कुछ कर लो, ऐसा पैसा बचा लो। बिकॉज पैसा बचाते हो वो भी तो कमाई है, जो पैसा बचाते हो वो भी तो आपकी कमाई है। अब सीजन वीजन कहना छोड़ दो, बिजनेस चलेगा पूरे साल, क्योंकि LFP मचाएगा आपके साथ बड़ा धमाल। तो फाइनली 26 स्ट्रैटेजी के बाद आपको याद दिला दें, लाइफ टाइम लर्निंग हमारे IBC के साथ आप कर सकते हो बनके। आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप साथ में फ्री मिल रहा है, और आपको मिलेगा ज्ञान। दीजिए बहुत एकदम बढ़िया से ध्यान। बड़ा बिजनेस के साथ में आपको हम टैबलेट भी दे रहे हैं, बड़ा स्क्रीन भी दे रहे हैं IBC बनने के साथ में, ताकि आप उसके अंदर सारे वीडियोस देख सको। ब्रांड न्यू टैबलेट आपको साथ में दिया जाता है। वो टैबलेट की भी अपने आप में बड़ी कीमत है, और कुछ ऑफर सबके लिए हैं। डायमंड सीट अपनी आप पता कर लो, क्वेश्चन आंसर इंटरैक्शन के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। 300 सीट देते हैं, 299 नहीं लेते, 301 नहीं लेते। जोर से बोलो, 299 301 299 301 भी नहीं लेते। पता लगा लो भैया इसके बारे में। और 6 दिन के लिए अभी इस समय कैशबैक भी दे रहे हैं, जो अपने 999 प्लस GST इस इवेंट के लिए दिया है वो भी आपको वापस दे रहे हैं। तो ये 6 दिन के लिए स्कीम है अब आपके लिए है इस समय। इससे सबके लिए कुछ ऑफर्स हैं, इसके बाद कोई ऑफर नहीं है भैया, गेम ओवर हो जाएगा। तो बोर्ड लाइन नंबर है, इस पर फोन करो 9810544443 9810544443, या फिर जिस भी फ्रेंचाइजी के थ्रू आए हो उसको फोन कर लो, IBC के थ्रू आए हो उसको फोन कर लो, जिसको जानते हो उसको फोन कर लो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ये 26 स्ट्रैटेजी को इतनी देर तक ध्यानपूर्वक आके अटेंड करने के लिए मैं भी थक गया हूं। आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत लाउडर गाइस, कम ऑन, लेट्स एक्नॉलेज, कम ऑन, मेक सम नॉइज। सुपर सॉलिड, सुपर 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 सुपर, मजा आ गया, चार्ज अप, कम ऑन। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, जोर से लाउडर। ये था हमारा आपके साथ लीडरशिप फनल का कैप्सूल। लीडरशिप फनल का
अगर 4 घंटे 4.5 घंटे में आपको ये मिल सकता है तो 1 साल में क्या मिलेगा? 4.5 घंटे में नॉन स्टॉप तड़ 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 बमबारी हुई है इस समय। हाँ, और अगर ये 1 साल में सीखोगे बड़े प्यार से हाथ मिला के कोच के साथ पकड़ के मेरे साथ 3 दिन क्वेश्चन आंसर, बाद में क्वेश्चन, अरे भैया गेम चेंज हो जाएगा। फिर से आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत